नाज़रीन, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि ये जो सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज है, ये जो धरना कॉल ऑफ किया है, इसको 10 मुहर्रम तक पोस्टपोन कर दिया गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग थे जो इस हवाले से मुसलसल कह रहे थे कि जी 18 तारीख तक नोटिफिकेशन हो जाएगा, आप झूठ बोल रहे हैं, आप लगव बातें कर रहे हैं। लेकिन उस वक़्त भी मैंने कहा था कि ये ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो मलिक अहमद ख़ान साहब का रवैया था, जिस तरह उन्होंने वहाँ पे ट्रीट किया, जिस तरह वहाँ पर वो बिहेव करते रहे, वो तमाम मुलाजमीन जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा। और कल के व्लॉग में मैंने ख़ुसूसी तौर पर, वो एक खातून टीचर हमारी बहन है, उनका एक वॉइस मैसेज जो था वो भी मैंने इसीलिए चलाया ताकि तमाम दोस्त जो है उनको समझ लग जाए कि असल में है क्या और बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। नाज़रीन, तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं कि मलिक अहमद ख़ान साहब कोई ऐसा मसीहा हैं जो कि शायद फ़ौरी तौर पर जो है वो हमारा हर काम कर देंगे। उनका रवैया जो था वो मेरे ख्याल में काफ़ी था तमाम लोगों की आंखें खोलने के लिए, लेकिन पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी तक इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि मलिक अहमद ख़ान साहब जो वाहिद शख्सियत है जो ये नोटिफिकेशन हर सूरत में करवा कर दम लेंगे। नाज़रीन, मेरे पास परसों का एक वॉइस नोट मलिक अहमद ख़ान साहब का भी मौजूद है, जिसमें आप अगर आप थोड़ा बहुत शऊर रखते हैं, आप थोड़ी सी साइकी जानते हैं, आप बोलने वाले का लहजा समझ सकते हैं, तो ये मैं वॉइस मैसेज भी आपको सुनाता हूँ। आप इसको देखकर अंदाज़ा लगाइएगा कि कितना वो सीरियस हैं और कितना ज़्यादा एंक्शियस हैं, क्योंकि ये लाखों ख़ानदानों का मसला है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई इस तरफ एड्रेस नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये समझ रहे हैं, जो उनके वॉइस मैसेज में बात है कि आप अपनी यूनियन के लोगों को समझाएं कि हम लगे हुए हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जी ये परसों का वॉइस नोट है कि जी वज़ीर आला पंजाब कराची गए हुए, भाई कौन सा ऐसा वज़ीर आला वो 2 घंटे 4 घंटे का विज़िट होता है, उसके बाद वापस आ जाते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि परसों हमारी मीटिंग तय हो रही है, यानी कि आज के दिन उनकी मीटिंग होना थी, लेकिन वो मीटिंग आज का दिन भी गुजर गया, कोई मीटिंग नहीं हुई और इस हवाले से एक रत्ती बराबर का इनिशिएट नहीं ले सके ये तमाम लोग जो इस वक्त जो गारंटर बने हुए हैं। नाज़रीन, ये आज से मुहर्रम शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि तमाम मार्केटें जो हैं वो आलमोस्ट उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। फ़ौज जो है वो डिप्यूट हो चुकी है और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतज़ामात तमाम शहरों में किए जा रहे हैं। और 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक शहर में किसी को, जिसे कहते हैं ना, पर मारने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और यही चीज़ थी, यही वो टाइम एक किस्म का वो लेना चाह रहे थे। वो किसी तरह से भी चाह रहे थे कि ये इन लोगों को उठाया जाए और उसके बाद 10 मुहर्रम गुजार के और फिर वो 8 अगस्त का दिन आ जाएगा जिस दिन ये हुकूमत अपने घर को रवाना हो जाएगी और फिर ये वही लॉलीपॉप देंगे कि देखें जी अब हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई है। जैसे ही हम हुकूमत में आएंगे सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि आप तमाम मुलाजमीन को नवाजा जाएगा और जो आप कहेंगे वो करेंगे। लेकिन नाज़रीन, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये जितने भी, मैं सबसे पहले आपको उनका वॉइस नोट सुनाता हूँ जो कि उनके लहजे, और इस चीज़ को आप जज कीजिएगा कि वो किस तरह से वो क्या फरमा रहे हैं और क्या असल में वो कर क्या रहे हैं। ये सुनिए ज़रा। जी शाजियो, मेरी अपना गल प्राइम मिनिस्टर CM ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। CM ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ TV ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਆਪਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਠਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ इंशाअल्लाह। थैंक यू। नाज़रीन, आपने उनकी ये वॉइस मैसेज से अंदाज़ा, वो बड़े रिलैक्स, जिस तरह एक बंदा परेशान होता है ना। अच्छा देखिए, हम लोग, हमारा कोई कंसर्न नहीं है, मैं कोई सरकारी मुलाजिम थोड़ा हूँ, हमें तो सिर्फ ये है कि यार ये बेचारे लाखों ख़ानदान जो हैं ये किसी तरह से इनका जो इनके हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है वो किसी तरह से रुक जाए और जो हक पूरे पाकिस्तान में तमाम मुलाजमीन को मिल रहा है वो इनको भी मिले और जो मिरात बाकी लोग ले रहे हैं तो वो इनके भी हिस्से में आए। ये नहीं कि पंजाब के साथ यतीमों जैसा या सुतेलों जैसा सलूक किया जाए, ये बिल्कुल भी। और ये इनका लहजा बता रहा है कि वो बड़े रिलैक्स हैं और उन्हें पता है कि जी आपको पता है जी बड़ा टाइम लगता है। हालांकि अगर इन्होंने कोई छोटा सा भी काम करना हो तो मेरे ख्याल में रातों रात
नोटिफिकेशन आता है जी कल कबीना का इजलास हो रहा है जी। अभी एक दोस्त मुझे वो बहुत लंबे वो मुझे लिख रहे थे कि जी आप जनाब देखें जी बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, कबीना का इजलास बुलाना पड़ता है, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट अकेले से, भाई मैं कौन सा कह रहा हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसकी मंजूरी देनी है, कौन सा मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इसके ऊपर कोई लेटर या खुद अपने से नोटिफिकेशन जारी कर दे। और भाई कबीना की बात मैं कर रहा हूँ, तो कबीना का इजलास अगर छोटे से छोटे इश्यूज के लिए बुलाए, अगर आपने एक शहर के अस्पताल का नाम तब्दील करना है, अगर हेल्थ सेक्टर के ऊपर एकदम आप बुलाते हैं जी हाँ ठीक है जी कबीना अप्रूवल दे रही है जी, अच्छा जी फलां स्कूलों की फलां रोड्स की अपग्रेडेशन के लिए जहाँ पर बजट इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर पैसा मिलना है या आना है पार्लियामेंटेरियंस को, हुकूमत को, तो वहाँ पर 1 मिनट में कबीना के इजलास भी बुलाए जाते हैं, वहाँ पर कबीना जो है फैसले भी सादर कर देती है, उसके बाद कबीना के फैसलों के नोटिफिकेशन भी जारी हो जाते हैं। और ये इन बेचारे गरीब जो सरकारी मुलाजमीन है, इनका क्या कसूर है? अगर ये लोग जो है मिसाल के तौर पे आज अगर ये हड़ताल कर दें, अगर ये आज साइड पर बैठ जाएं, आपके मैट्रिक के रिजल्ट, 9th के रिजल्ट, FA-FSC के रिजल्ट्स, उसके अलावा पेपर मार्किंग, उसके साथ साथ ये अच्छा स्कूल छोड़ के आप बाकी आप ले लें, आप एजुकेशन पूरा सेक्टर है, इसमें पुलिस मुलाजमीन है, इसमें पंजाब के तमाम लोग शामिल हैं, तो भाई इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें किसी के साथ ज्यादती हो जाएगी? ये कौन सा ऐसा इशू है जो बिल्कुल माइनर सा इशू है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई वक़्त नहीं है? सबसे तकलीफ चीज़ ये है कि ये मलिक अहमद ख़ान साहब जिस तरह एक मगरूरी वाले लहजे में, मगरूरी वाले तरीके से वो एक समझ रहे हैं कि बस जैसे कोई बात ही नहीं है, ये बिल्कुल एक छोटा सा एक इशू है जिसको मिसाल के तौर पर वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग समझाएं यूनियन को, जी आप बेफिक्र हो जाएं। ये वो बातें होती है नाज़रीन जो जिसे कहते हैं ना गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है, और ये लॉलीपॉप और यही चीज़ें होती हैं कि आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें, तमाम लोग जो हैं वो मुसलसल जो हैं वो कहें जी वाह क्या बात है। भाई नून लीग, PTI, PMLN, PPP, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं। हम तो ये चाहते हैं जो गरीबों का हक है, जो एक मुस्तहकीन का हक है, जितने भी सरकारी मुलाजमीन उनको मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल एक डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे मिसाल के तौर पे किसी का कोई आपको है ही नहीं, कोई दर्द ही नहीं है आपके अंदर। अच्छा बहुत सारे हमारे यूनियन के जो ओहदेदारान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये मुसलसल मुझे पैगाम भिजवा रहे हैं या भेज रहे हैं कि जी आप इस मामले में जी ना करें जी हमारा मामला हल हो जाएगा। भाई अगर हमारे खामोश होने से या हमारे प्रोग्राम ना करने से आपके मामला हल हो सकते हो तो मेरे ख्याल में हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी ये जो एक इशू पूरे मुल्क में, देखें बहुत कम लोग इस पे बात कर रहे हैं, और जिस पे कोई बात ना कर रहा उस पे बात करना बनता है। जिस पे कोई शख्स अपना हाथ जिसे कहते हैं अलम ना बुलंद कर रहा हो तो उसके ऊपर आपको अलम बुलंद करना चाहिए। अगर किसी हकदार को उसका हक मिल जाएगा तो मेरे ख्याल में उससे फ़ायदा मेरी ज़ात को ये होगा कि शायद उसकी कोई लगी हुई दुआ मेरे काम आ जाए, कोई शायद वो मेरे हक में कोई ऐसी दुआ कर दे। तो इसलिए ऐसे लोगों के बारे में बात करना, ऐसे लोगों के बारे में उनके हक में आवाज़ बुलंद करना, मेरे ख्याल में यही एक जिहाद है, यही असल सहाफ़त है। मैं तो इसी चीज़ को समझता हूँ कि आप लोग हाँ या तो जिसे कहते हैं चढ़ते को सूरज को सलाम तो हर कोई बंदा करता है। अब हुकूमत की तारीफ़ें करें, अब दूसरे लोगों की तारीफ़ें करें, भाई हम ये काम नहीं करते। हमने जहाँ पर भी देखना है कि किसी की हक तलफी हो रही है, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, तो हम उसके ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। और मलिक अहमद ख़ान साहब के पास अच्छा खासा वोट बैंक है, वो इस वक्त अपने हलके में, मेरी उनसे कोई मुखालफत नहीं है, मैं वो इनके हलके में पोजीशन भी कुछ बेहतर है बाकी उम्मीदवारों से। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये जो मगरूरी और ये चंद 4 दिन की चांदनी है, मैंने बहुत सारे MNAs, बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे देखे हैं जो एक रात उनके घरों में जिसे कहते हैं कि वो बंदा खड़े होने की जगह नहीं होती थी, जब दूसरा दिन वही MNA और मिनिस्टर साहब जो होते घर होते थे एक किस्म का फारिग होते थे, तो उसके बाद एक बंदा भी उनके नज़दीक नहीं फटकता। तो इसलिए उस वक्त से डरें। अल्लाह ताला ने अगर आपको इज़्ज़त दी है, अगर आपको अल्लाह ताला ने एक मर्तबा मुकाम दिया है, तो उसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए इन बेचारे सरकारी मुलाजमीन का ये इशू आप 2 मिनट में हल कर सकते हैं, तो इसको हल होना चाहिए, ना कि आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें। अब देखिए ये मैं वही बात कर रहा था शुरू दिन से, और तमाम लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे कि ये 10 मुहर्रम तक ये किसी तरह से भी आपको खींच तांच के लेके जाएंगे और उसके बाद कहेंगे जी हमारी हुकूमत ख़त्म होगी। बहरहाल अब भी मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके दिल में रहम डाले, और ये कोई क्योंकि मुहर्रम का महीना ये नहीं मना करता कि कबीना का इजलास मुहर्रम में नहीं हो सकता, ये मुहर्रम का महीना ये नहीं कहता कि आप किसी का हक ना दे उसका। तो ये तो एक किस्म का महीना वो है, इस्लामी साल शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल में इस साल की जो मुहर्रम की जिसे कहते हैं मुक़द्दस घड़ियों में ऐसा फ़ैसला हो जाए तो शायद हुकूमत को या बाकी लोगों को इसकी दुआ एक अच्छा उसका इम्पैक्ट ही जाएगा। तो इसलिए फ़ौरी तौर पर ये भी अभी अगले 1-2 दिन के अंदर कबीना का इजलास बुलाकर इस हवाले से
فل فور کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا چاہیے. اور یہ جو ملازمین کی جسے کہتے ہیں نا وہ سانسیں بیچاروں کی ٹنگی ہوئی ہیں کہ یار کسی طرح سے ہمارے حق میں کوئی ایسا فیصلہ اچھا آ جائے. تو ہاں جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کو تو شاید اس کی پرواہ نہ ہو, لیکن جن کا اوڑھنا بچھونا, جن کا سب کچھ اسی چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس مسئلے کا حل نکلے. امید کرتے ہیں کہ ملک احمد خان بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گے اور اس حوالے سے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے اس نوٹیفکیشن کو ہر صورت میں بحال کروائیں گے. کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.